सदियों पहले रोम में एक राजा राज करता था। वो इतना जालिम और निर्दयी था कि किसी की हिम्मत उसके महल के पास आने की नहीं होती थी। वो शाही खजाने पर सांप की तरह बैठा रहता था और जनता पर कौड़ा चलाता था। जनता पर एक पैसा भी खर्च नहीं करता था। लोग इसके राज में इतने परेशान थे कि वो 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते थे। लेकिन राजा की रानी बहुत ही दयालु और नेक दिल औरत थी। राजा के अत्याचारों को देखकर वो अपने दिल में कड़वाहट महसूस करती थी। एक दिन राजा शिकार करने गया हुआ था और रानी महल की खिड़की में बैठी बाहर का नजारा देख रही थी। और इसी बीच एक फकीर ने आवाज लगाई कि कोई है जो मुझ गरीब की मदद कर सके। जब रानी ने उस फकीर की ये बात सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई। जरूर ये कोई अजनबी फकीर है जो महल के पास आकर आवाज लगा रहा है, वरना इस देश का कोई भी निवासी इस महल के पास नहीं आ सकता। उसने नीचे देखा तो महल के नीचे एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। उसने सोचा इस फकीर की क्या मदद की जा सकती है। रानी ने सोच विचार करने के बाद अपने सिर से ताज उतारकर फकीर की झोली में डाल दिया। फकीर ताज को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने सिर उठाकर रानी को देखा जो अभी भी खिड़की से उसे देख रही थी। फिर फकीर रानी को दुआ देकर चला गया। ये फकीर वास्तव में पड़ोसी देश का राजा था जो भेष बदल कर आया था। वो इस देश की हालात देखने आया था क्योंकि उसने अक्सर लोगों से इस देश के लोगों पर हो रहे जुल्म और अत्याचारों के बारे में सुना था। पड़ोसी देश का राजा होने के नाते उसने ये अपना कर्तव्य समझा कि वो स्वयं इस देश की हालत देखे, जालिम राजा को संदेश भेजे और उसके अत्याचारों को रोकने का प्रयास करे। रानी ने अपना ताज दान में दे तो दिया, लेकिन उसे चिंता हुई कि जालिम राजा जब आएगा और ताज को उसके पास नहीं देखेगा तो बहुत नाराज होगा। अब ये बात रानी को परेशान करने लगी। जब राजा शिकार से लौटा तो उसने रानी को बहुत परेशान किया। उसने इसका कारण पूछा, लेकिन रानी ने बहाने से टाल दिया। इसी तरह कई दिन गुजर गए। राजा को इस बात का पता नहीं चल सका। एक दिन पड़ोसी देश के राजा का दूत संदेश लेकर रोम पहुंचा, जिसमें जालिम राजा को सूचित किया गया कि वो तुरंत दरबार लगाए। सूचना मिलते ही जालिम राजा ने आदेश दिया कि हम दरबार लगाएंगे। अपने वजीर से कहा, हम अपने पड़ोसी देश के दूत से दरबार में ही मुलाकात करेंगे। अगले दिन राज दरबार लगा। राजा अपनी रानी को अपने साथ दरबार में ले जाया करता था। राजा तैयार होकर रानी के पास गया और राज दरबार में चलने को कहा। रानी ने जल्दी से राजसी पोशाक पहन ली। राजा ने जब रानी के सिर पर ताज नहीं देखा तो अचानक रुक गया, क्योंकि बिना ताज के दरबार में जाना राजसी शिष्टाचार के विरुद्ध था। उसने रानी से पूछा, तुम्हारा ताज कहाँ है? तो ये सुनकर रानी डर गई। उसने राजा को सारी बात बता दी। ये सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने रानी को तुरंत महल से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद जब वो दरबार में पहुंचा तो सभी दरबारी राजा के तेवर देखकर हैरान रह गए। राजा ने वजीर से कहा कि पड़ोसी देश के दूत को तुरंत सभा में उपस्थित कराया जाए। दूत को राजा के सामने पेश किया गया। तभी उसने दरबार में अपने देश के राजा का संदेश पढ़कर सुनाया तो जालिम राजा और भी अधिक क्रोधित हो गया और उसने ये संदेश अपना अपमान समझते हुए दूत को वहां से धक्के देकर निकाल दिया। जब दूत महल से बाहर आया तो उसे उस देश के हालात के बारे में भी जानकारी हो गई। उसने अपने देश के राजा को सारा हाल सुनाया। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। दयालु रानी को केवल मेरे कारण ही महल से बाहर निकाल दिया गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को रोम में रानी की खोज करने के लिए भेजा। उसे बड़े आदर के साथ पेश करने के लिए कहा, किंतु बहुत भागदौड़ करने के बावजूद जब सैनिक नाकाम होकर लौट आए तो राजा खुद अपने घोड़े पर सवार होकर रानी की खोज के लिए निकल पड़ा। अंत में उसे एक जंगल में फटे पुराने कपड़ों में रानी मिली, जिसे उसने तुरंत पहचान लिया और कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मेरे ही कारण तुम्हें आज ये बुरा दिन देखना पड़ा है। ये सुनकर रानी को बहुत हैरानी हुई। नेक दिल राजा ने हैरानी से उनकी ओर देखा और कहा, बेटी मैं वही भिखारी हूँ जिसे तुमने दान में अपना ताज दिया था। मैं तुम्हारे पड़ोसी देश का राजा हूँ। जब मैंने तुम्हारे देश के राजा के जुल्म सितम की कहानी सुनी तो भेष बदलकर तुम्हारे राज्य के लोगों की हालत मालूम करने आया था।
ये सुनकर रानी को कुछ तसल्ली हुई। रानी उस नेक दिल राजा के साथ उसके राज्य में चली गई। उस राजा के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। उसने उसे अपनी बेटी बना लिया। राजा बहुत बूढ़ा हो चला था, इसलिए उसने अपना राज सिंहासन उसे सौंप दिया और खुद ईश्वर को याद करने में व्यस्त हो गया। इधर रोम के जब जालिम राजा के अत्याचार से प्रजा तंग आ गई तो प्रजा ने जालिम राजा के खिलाफ बगावत कर दी और बड़ी मुश्किल से जालिम राजा अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। बगावत के बाद एक वजीर ने सल्तनत का राजकाज संभाल लिया। कुछ दिनों के बाद जब वजीर को पता चला कि उसके राज्य की रानी पड़ोसी देश पर राज कर रही है तो उसने रानी के पास संदेश भेजकर उससे इस देश की गद्दी भी संभालने का अनुरोध किया। वजीर के अनुरोध पर रानी ने रोम को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। रानी अक्सर गरीबों को अपने हाथों से भीख दिया करती थी। एक दिन जब वो गरीबों से मिलने जा रही थी और भिखारियों में भीख बांट रही थी तो उसकी नजर एक भिखारी के रूप में अपने पति यानी जालिम राजा पर पड़ी तो बहुत बुरी हालात में हाथ फैलाए खड़ा था, जिसे उसने इस हालात में भी तुरंत पहचान लिया। लेकिन उसका पति उसे नहीं पहचान सका क्योंकि रानी ने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा था। रानी ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया, जिससे जालिम राजा को बहुत दुख हुआ क्योंकि कई दिनों से भूख और दर-बदर की ठोकरें खाने के कारण उसका हाल बुरा था। जब वो निराश होकर जाने लगा तो रानी के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। उसे पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए। राजा ने नहा धोकर कपड़े बदल लिए। सैनिकों ने भोजन लाकर उसके सामने रख दिया। वो हैरान हुआ कि उस पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है। क्या मुझे किसी ने पहचान तो नहीं लिया कि मैं रोम का राजा हूँ। जब उसने भोजन कर लिया तो सैनिक उसे दरबार में ले गए। जब उसने अपनी रानी को सिंहासन पर बैठे देखा तो शर्म से उसका सिर झुक गया। उसे एक एक करके अपने सारे कारनामे याद आने लगे और भरे दरबार में उसने अपनी रानी से माफी मांग ली। रानी ने भी उसे तहे दिल से माफ कर दिया क्योंकि कष्ट सहने के बाद उसे एहसास हो गया था कि गरीबों पर अत्याचार करना बहुत ही बुरी बात है। उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली। रानी उसे बड़े आदर और सम्मान के साथ फिर से शाही सिंहासन पर बिठाया और कहा, जापना, ऊपर वाले का शुक्र है कि वो तुम्हें सही रास्ते पर ले आया। मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद भविष्य में आप देश और राज्य की जनता की खुशहाली के लिए अच्छे काम करेंगे। आपने देखा कि दान किए गए मेरे इस ताज के बदले में भगवान ने हमें एक के बदले 2 देश का राज दिया। ये सुनकर राजा ने दरबार में वचन दिया कि वो भविष्य में किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।